नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सूचना और प्रसारण सचिव ने कहा, सरकार जल्द ही स्कूलों में एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स पाठ्यक्रम शुरू करेगी। प्रदेश में 3 अलग-अलग हादसों में करंट लगने से 6 लोगों की मृत्यु और राज्य के ज्यादातर भागों में वर्षा के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट। आज भी कई स्थानों पर बारिश। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए नए युग की प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री तोमर आज नई दिल्ली में कृषि खरीफ अभियान 2023 से संबंधित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में जल और उर्वरकों का दुरुपयोग प्रौद्योगिकियों के प्रभावी कार्यान्वयन से कम किया जा सकता है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार के लगातार प्रयासों से पिछले 8 वर्षों में देश में उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ी है। वैज्ञानिकों के अनुसंधान के परिणाम स्वरूप खेती का रकबा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादकता बढ़ रही है। इसलिए खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड हो रहा है। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो बेमौसम बरसात से फसल को नुकसान, लेकिन अगर नुकसान भी आंशिक भी हुआ तो इसमें भी अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि किसानों को करीब 2,50,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी दी जा रही है। कृषि मंत्री ने राज्यों से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज देश में अंगदान और प्रत्यारोपण की स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अंग प्रत्यारोपण में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 में 5,000 से कम अंग प्रत्यारोपण हुए थे, जो 2022 में बढ़कर 15,000 से अधिक हो गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि मृतकों के दान किए गए अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के नेटवर्क के माध्यम से बेहतर तालमेल के साथ उपयोग किए जा रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि सरकार जल्द ही स्कूलों के पाठ्यक्रम में एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स विषय शुरू करेगी। उन्होंने आज मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में कहा कि भारत को एनिमेशन, वीएफएक्स और गेमिंग के क्षेत्र में विश्व स्तर पर आने की जरूरत है। श्री चंद्रा ने भरोसा दिया कि सरकार एनिमेशन, वीएफएक्स और गेमिंग उद्योग के लिए आवश्यक जनशक्ति का सृजन करने में मदद करेगी। उन्होंने घोषणा की कि मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। श्री चंद्रा ने कहा कि सरकार को ओटीटी कंटेंट के खिलाफ मात्र 1 या 2 शिकायतें मिली हैं, जबकि शेष शिकायतों का निपटारा स्वयं इस उद्योग के नियामक निकाय द्वारा किया जा रहा है। श्री चंद्रा ने बताया कि प्रसार भारती का कायाकल्प किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए विषय और धारावाहिक महीने भर में शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फीचर और क्षेत्रीय फिल्में भी प्रसार भारती में शामिल की जा रही हैं। उन्होंने निर्माताओं और निर्देशकों से अपील की कि वे राजस्व भागीदारी मॉडल के आधार पर प्रसार भारती के साथ सहयोग करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने एथेनॉल क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास से दुनिया के समक्ष मिसाल पेश की है। नई दिल्ली में मक्का से एथेनॉल बनाने के बारे में राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में चीनी क्षेत्र आत्मनिर्भर हो गया है। उन्होंने कहा कि अब एथेनॉल से मक्का किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और उन्हें भी गन्ना किसानों की तरह वृद्धि और विकास का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज 72वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गहलोत को ट्वीट कर उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में श्री गहलोत को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फोन कर उनके जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उधर मुख्यमंत्री आज कर्नाटक से उदयपुर जिले में कोटड़ा के घाटा गांव पहुंचे, जहां आदिवासी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। श्री गहलोत ने लोगों से संवाद किया और महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में 3 अलग-अलग हादसों में करंट लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर जिले के मंडला कलां गांव में एक मकान में बने टांके में एक बालिका के गिर जाने से उसे बचाते समय 3 लोग करंट की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। एक अन्य हादसे में श्रीगंगानगर जिले के घड़साना क्षेत्र में खेत में विद्युत लाइन को सही करते समय करंट लगने से 2 किसानों की मौत हो गई। दोनों मृतक पतरोड़ा गांव के रहने वाले थे। दौसा जिले के रानीकाबास गांव में खेत में जाते समय बिजली के खंभे से करंट लग जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में पुलिस चौकियां खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसी 9 पुलिस चौकियों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये पुलिस चौकियां भरतपुर के राजकीय जनाना अस्पताल, जयपुर के राजकीय हरिबख्श कामटिया अस्पताल, टीबी अस्पताल, राजकीय डेंटल मेडिकल कॉलेज अस्पताल, RUHS मेडिकल कॉलेज, सैटेलाइट अस्पताल सेठी कॉलोनी, राजकीय जयपुरिया अस्पताल, राजकीय मनोचिकित्सालय ट्रांसपोर्ट नगर और कोटा में JK लोन अस्पताल में स्थापित की जाएंगी। इन हरेक चौकियों में एक उप निरीक्षक तथा 6 कांस्टेबल के पद सृजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने आज राजसमंद में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पत्थर प्रौद्योगिकी सम्मेलन ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन किया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स CDOS द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय मार्बल, ग्रेनाइट सहित स्टोन उद्योग से जुड़े अन्य स्थानों के पत्थर खनन उद्यमी भाग ले रहे हैं। जयपुर से 400 युवाओं का दल आज विभिन्न राज्यों के दौरे के लिए रवाना हुआ। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने युवा भ्रमण कार्यक्रम के तहत इस दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री लांबा ने बताया कि लगभग 400 से अधिक युवा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की यात्रा पर रवाना हुए हैं। उन्होंने बताया कि अगले साल 10,000 युवाओं को सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों सहित पूरे देश में युवा भ्रमण कार्यक्रम पर भेजा जाएगा। 9 मई तक आयोजित इस भ्रमण कार्यक्रम में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों, महापुरुषों की जन्मस्थली और अन्य राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। प्रदेश के 8 जिलों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने वाली नहरों गंग कैनाल, IGNP और भाखड़ा नहर को पानी उपलब्ध करवाने वाले फिरोजपुर फीडर की 55 किलोमीटर लंबी नहर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। और ब्यौरा हमारे श्री गंगानगर संवाददाता से। पंजाब से राजस्थान की नहरों को पानी उपलब्ध करवाने वाले फिरोजपुर फीडर में RD 1 से 168 तक 55 किलोमीटर लंबी नहर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। पंजाब हरियाणा के अधिकारियों की हुई बैठक में इसके लिए 450 करोड़ रुपए की DPR तैयार की गई है। विभाग के अधीक्षण अभियंता धीरज चावला ने बताया कि वर्तमान में फिरोजपुर फीडर की क्षमता 11,191 क्यूसेक है, जो इसके पुनर्निर्माण के बाद बढ़कर 13,500 क्यूसेक हो जाएगी। इससे किसानों को खेती के लिए अतिरिक्त पानी मिलेगा। नहर की लाइनिंग सीमेंटेड होगी, इससे पानी की सीपेज भी कम होगी और पानी की सीपेज के चलते सेम की समस्या से भी निजात मिलेगी। राज्य के ज्यादातर भागों में पिछले 4-5 दिन से जारी बारिश के दौर से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। वहीं रात का तापमान भी लुढ़क कर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है। प्रदेश में आज भी दोपहर बाद कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हनुमानगढ़ जिले में आज 5वें दिन भी कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। झुंझुनू जिला मुख्यालय समेत कई स्थानों पर पानी बरसा। अलवर तथा आसपास के क्षेत्रों में भी तेज वर्षा के समाचार हैं। सवाईमाधोपुर, चूरू, सीकर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, पाली और भीलवाड़ा समेत कई अन्य स्थानों पर भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई।
बीते 24 घंटों में बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने आज अजमेर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, अलवर और भरतपुर जिलों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक विजय शर्मा ने आज जयपुर के पास धानक्या स्टेशन पर पीपीपी मोड पर बने माल गोदाम और कंटेनर रेल टर्मिनल की शुरुआत की। इस मौके पर श्री शर्मा ने कंटेनर से लदी मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि धानक्या स्टेशन पर स्थापित माल गोदाम और कंटेनर रेल टर्मिनल के बनने से हर महीने 10 से 15 रैक का आवागमन होगा। धानक्या में माल परिवहन की सुविधा उपलब्ध होने से जयपुर शहर और आसपास के व्यापारी लाभान्वित होंगे तथा रेल परिवहन से आयात निर्यात में बढ़ोतरी होगी। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व और समाज में प्रेस की भूमिका पर जोर देने के लिए हर साल 3 मई को ये दिवस मनाया जाता है। यह दिन विश्व स्तर पर मीडिया की भूमिका के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर सीकर में सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मीडिया संस्थानों और पत्रकारों के वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सूचना और प्रसारण सचिव ने कहा है कि सरकार जल्द ही स्कूलों में एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स पाठ्यक्रम शुरू करेगी। प्रदेश में 3 अलग-अलग हादसों में करंट लगने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और राज्य के ज्यादातर भागों में बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। आज भी कई स्थानों पर बारिश हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।